श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी। तो आज जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत करने के कुछ ज़रूरी नियम और बाद में जानेंगे इसकी व्रत कथा क्या होती है। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां या कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत कर सकते हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करनी चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले 21 या 11 शुक्रवार की मन्नत मांगनी पड़ती है। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का स्मरण मन ही मन करना चाहिए और माता रानी का पूरे भाव से ध्यान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप यात्रा पर कहीं बाहर गए हैं तो उस शुक्रवार को छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज़ पूजा में रखनी जरूर चाहिए। अगर वह भी ना हो तो पैसे, रुपये या कुछ सिक्का जो होता है वो रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 महिलाओं को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में जरूर देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तकें आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी के इस अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूत की हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार पूरे जरूर करें। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत के पूर्ण होने पर माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार का व्रत पूरा करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके यानी मीठा भोजन ही करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत ही कमज़ोर है तो 2 बार भी भोजन कर सकता है। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे और यह बोले मेरी मनोकामना माँ मेरी करेगी ही पूरी, ऐसा दृढ़ संकल्प ले। अब कथा के बारे में जानते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में ही बिजी रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस चोरी डकैती जैसे बहुत से यानी गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर के कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव की थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी भी बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के रहने सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से न खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की
गालियाँ खाने का भी वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह सीता ऐसा दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मैया रानी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सीता ने सकुचाकर एक फटी चद्दर पर उनको बैठा दिया। माँ जी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने कुछ शर्माकर सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मुझे मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी उस माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितनी मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी सीता के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे भी सुख आता है। धैर्य रख बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की इस बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, या वो कोई भी हो। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाओ। मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः इसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के
गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो। बस व्रत हो गया तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि में शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी वह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करा जाता है। सुबह में स्नान करके साफ धुले हुए कपड़े पहने सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहे। किसी की चुगली चपाटी नहीं करे। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखे इस तरह आसन पर बैठ जाए। सामने एक पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखे। रुमाल हर पर चावल का छोटा सा ढेर रखे। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखे। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखे। अगर आपके पास सोने का ना हो तो चांदी का भी रख सकते हैं। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दिया जलाकर धूप दीप जलाकर पूजा करें। माँ लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे भाव से दर्शन करें। श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि भी एक बुक आती है, उसमें दी गई है, तो उससे अपनी उनकी पूजा करें। उसके बाद लक्ष्मी जी सतवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों का हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजन करें और लाल रंग का फूल चढ़ाए। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रख दे और न हो सके तो शुक्रवार हो सके तो गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोले। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने पर दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें और आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करें। फिर माँ का प्रसाद बांट दे और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करें। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा ले। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकती हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले ले। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दे और चावल पक्षियों को डाल दे। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी आपने मन्नत मांगी है उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करने चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखे। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भेंट में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद भी देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया है, तो हे मेरी मैया, हमारी जो मनोकामना है वह आपको मन ही मन बोल लेनी चाहिए। हम सबका कल्याण करे। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना, आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदना करे। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार जरूर करूँगी।
और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई, अरे माँ जी कहाँ गई। दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। वह सीता लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा में और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन सुमरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक में जो लौंग होती है वह बची थी नाक की, वो निकाल कर उसे धोकर सीता ने कटोरी में रख दिया, सामने पाटे पर रुमाल रखकर। यानी जैसे भी मैया रानी ने उन्हें विधि बताई थी ऐसे ही उन्होंने शास्त्रीय विधि के अनुसार वो अपनी पूजा सफल करी। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सीता को मारा नहीं और ना ही सीता को सताया। सीता को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। सीता ने श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार किए। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें दी। फिर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने व्रत आज पूर्ण कर लिया। हे मैया, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। और ऐसे ही उन्होंने अपना पूरे व्रत जो कर लिए और फिर उद्यापन किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक सीता ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अब अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत सीता के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आपने जैसे सीता पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबकी खाली झोली भरना, सबको धन देना और सबकी मुरादें पूरी करना मेरी माँ लक्ष्मी।